इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा WPGEE की काउंसलिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें एक एक करके यहां पर बता दूंगा। सबसे पहले तो राउंड 1 की अलॉटमेंट अब तक हो चुकी है, तो यहां तक की प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई है। तो अब राउंड 2 की अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी, फिर मॉप अप राउंड होने वाली है आगे। तो अभी राउंड 2 और मॉप अप राउंड ये दोनों चीजें अभी तुम्हारे पास रह गई है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस कैसे रहती है, एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, अपग्रेडेशन के लिए क्या करनी है, विड्रॉल की क्या प्रोसेस है, कब तुम विड्रॉ कर सकते हो। अगर तुमने 5000 रुपीज़ जो सीट एक्सेप्टेंस फी थी, अगर तुमने वो पे कर दिया है तो वो तुम्हें कब मिलेगी, इसमें ये रिफंड रूल्स में मैं तुम्हें बताऊंगा। और क्या क्राइटेरिया है, तुम्हें वो रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। या फिर अगर तुमने एडमिशन करवा लिया है कॉलेज में जाकर, सपोज तुमने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन करवा लिया और फिर तुम्हें किसी और काउंसलिंग में कोई अच्छी सीट मिल गई हो, तुम चाहते हो दूसरी जगह चले जाना, तो यहाँ पर जो तुमने एडमिशन करवा लिया हो, जो एडमिशन फ़ी दी हो कॉलेज में, उसकी क्या होगी या फिर वो तुम्हें रिफंड कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। WPGEE बोर्ड के वेबसाइट पे जो चीज़ें दी हुई है उसे मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझा दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो तुम्हें ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखनी है ताकि तुम किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करो या फिर तुमसे कोई गलती ना हो जाए आगे आने वाले राउंड्स में। तो तुम ध्यान से वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हारी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। बहुत ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, फी भी पे कर लिया, एडमिशन भी करवा लिया है, उन्हें भी रिफंड करवानी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अलॉटमेंट ही नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करनी है, तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्हें वो जाननी है। तो सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये PDF तो तुम्हें WPGEE की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। देखो, ये नोटिफिकेशन जो है काउंसलिंग की, WPGEE 2024 की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन ये स्टार्ट हुई थी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग, उससे पहले नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। तो आई होप तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो चलो मैं तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पर बताने ही वाला हूँ, तो तुम देख लो उसे। तो ये तो तुम्हें पता ही है, WPGEE की रैंक हो या फिर JEE मेन की रैंक हो, तुम्हारी ये कंबाइंड काउंसलिंग हो रही है और चल भी रही है। इसकी राउंड 1 की तुम्हारी अलॉटमेंट भी आ चुकी है। तो तुम्हारी ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस या फिर तुम बोलो ये चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस, यहाँ तक तुम लोग कर चुके हो। राउंड 1 की अलॉटमेंट भी हो चुकी है, लेकिन मैं यहीं से तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहाँ से मैं स्टेप वाइज सारी चीज़ें एक एक करके तुम्हें बता दूंगा। तो देखो क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड विल बी डिक्लेयर्ड ऑन अ प्री शेड्यूल्ड डेट। तो देखो, जो भी डेट दिया गया था वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राउंड 1 की अलॉटमेंट की रिजल्ट आई। अलॉटमेंट विल बी गिवन बेस्ड ऑन इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि तुम जो भी रैंक डालोगे, जो भी तुम्हारी कैटेगरी होगी, उन सारी चीज़ों को देखकर तुम्हारी अलॉटमेंट डिसाइड की जाएगी। अब उसके बाद देखो, कैंडिडेट्स विल लॉग इन टू चेक देयर अलॉटमेंट। तो अपने तुम्हें लॉग इन करके अलॉटमेंट को चेक करनी है। और अलॉटमेंट स्टेटस विल बी शो द इंस्टीट्यूट कोर्स, और तुम्हारी जो अलॉटमेंट स्टेटस होगी तुम्हें दिखाया गया होगा कौन सा इंस्टीट्यूट में तुम्हें कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब देखो, द कैंडिडेट मस्ट पे रिफंडेबल कंडीशनल लिखी हुई है, यानी कि तुम्हें जो ये 5000 पे कर रहे हो सीट एक्सेप्टेंस फी, जो 5000 पे करोगे वो रिफंडेबल है, लेकिन कंडीशनल है, उसमें कुछ कंडीशंस है, वो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा, तो वो तुम्हें मिल जाएगी रिफंड। रिफंडेबल कंडीशनल सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो तुम्हें ये पे करनी है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, जिससे भी तुम पे करो, और फिर तुम्हें अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। इफ कैंडिडेट्स फेल टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, द करंट अलॉटमेंट विल बी कैंसल, यानी कि अगर तुम सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करते हो तो तुम्हारी जो अलॉटमेंट मिली होगी, तुम्हें जो भी कॉलेज मिला होगा, IIM मिला, हेरिटेज मिला, हल्दिया, JGEC, जो भी मिला हो, तुम्हारी वो कैंसिल हो जाएगी। एंड ही विल नॉट बी कंसीडर फॉर सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेडेशन राउंड, यानी कि यहाँ से तुम फिर अपग्रेडेशन राउंड में भी नहीं जा पाओगे और तुम्हारी यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, और फिर तुम यहाँ पर एडमिशन भी आगे नहीं करवा पाओगे। अब देखो, आफ्टर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद द अलॉटमेंट लेटर एंड ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। ये मैंने बार बार हर वीडियो में तुम्हें बताया है कि तुम्हें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है, सारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवा लेनी है। इफ कैंडिडेट्स फेल टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द करंट अलॉटमेंट विल बी कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर तुम नहीं जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो तुम्हारी वो जो अलॉटमेंट होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ही विल नॉट बी कंसीडर फॉर सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेडेशन राउंड, यानी कि अपग्रेडेशन राउंड में तुम फिर कंसीडर नहीं किए जाओगे, तुम्हें फिर वहां पर कोई सीट नहीं मिलने वाली है। इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड ऑन स्क्रूटनी बाय एनी कंसर्न अथॉरिटी दैट द एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द अलॉटमेंट, हिज और अलॉटमेंट एडमिशन शैल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, यानी कि अगर तुम किसी भी राउंड में पाए गए कि तुम एलिजिबल नहीं हो या फिर तुम्हारी कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर तुम किसी कारण से
से एलिजिबल नहीं हो तो तुम्हें वहां पर से तुम्हारी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ये तुम्हें पहले ही बता दिया जा रहा है। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीज मैं यहाँ तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। एन अलॉटमेंट इज गिवन बेस्ड ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट तुम्हें अलॉट होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की। WPGEE बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट एडमिशन। तो बोर्ड जो है ये तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ना ही तुम्हारी एडमिशन के लिए। कैंडिडेट विल पर्सनली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में जाकर within the scheduled date as notified, carrying printed copies of their allotment letter, all academic and other documents for physical verification of documents by the institute। तो इंस्टीट्यूट तुम्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स लाने बोलेगी वो सारी डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें लेकर उस पर्टिकुलर डेट में कॉलेज को विजिट करनी होगी। ये मैंने बार बार पहले भी बता दिया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आगे सेकंड राउंड आने वाली है, फिर मॉपअप राउंड भी आने वाली है, तो तुम मिस मत करना। और हाँ, काफ़ी बच्चों की ये भी डाउट रहती थी, भैया ये डॉक्यूमेंट नहीं है, भैया मेरे पास SLC नहीं है यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। यार ये सारी चीज़ें बनवा लो, तुम्हें आगे हो सकता है कोई कॉलेज तुम्हें डेट ना दे या फिर तुम्हें आगे फिर टाइम ना दे, हो सकता है तुम्हें बोला जाए उसी पर्टिकुलर डेट में तुम्हें जमा करनी होगी। कोई कॉलेज ऐसा भी हो सकता है तुम्हें डेट दे दे आगे कि हाँ अगले 2 दिन में तुम्हें जमा करना हो, या फिर 1 सप्ताह में तुम्हें टाइम दे दिया जाए तुम्हें जमा करनी हो। लेकिन तुम इसके लिए रिस्क मत लो, तुम बना लो। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या, तुम्हें आसपास की कोई फिजिशियन के पास जानी है, तुम्हें अपनी नॉर्मल मेडिकल चेकअप करवा लेनी है और वहां पर से तुम्हें रिपोर्ट बनवा लेनी है। या फिर हाँ, एंटी रैगिंग में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट थी, एंटी रैगिंग कहां से बनवानी है, तो उसके लिए तुम कमेंट करना, मैं तुम्हें बता दूंगा कहां से बनानी है, या फिर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसके में बता दूंगा कैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाई जाती है ऑनलाइन। ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड एज ऑफ द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि जब तुम वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे उस डेट में तुम्हारी वो डॉक्यूमेंट जो है वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट के 6 मंथ की वैलिडिटी थी, वो वैलिडिटी खत्म हो गई है जनवरी में और तुम यहां पर अभी जुलाई अगस्त में लेकर जा रहे हो वेरिफिकेशन के लिए। ये नहीं चलेगा, तुम पहले से रेडी करके रखना और अप टू डेट करके रखना डॉक्यूमेंट्स को। कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट एंड विजिट देयर वेबसाइट टू नो देयर टाइमिंग्स एंड डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन। ये मैंने पहले भी बार बार बताया, जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना, वहां से तुम चेक कर लेना कब तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज को विजिट करनी है। काफी कॉलेज की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर तुम्हें कोई और कॉलेज मिली हो, तुम्हें डाउट हो रही हो, तो तुम नीचे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा वहां बता देने की या फिर उस पर वीडियो बना देने की। आप कौन कौन सी डॉक्यूमेंट कैरी करनी है ये सारी चीजें मैंने पहले भी बता दिया, तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। जिन्हें डाउट्स हो रही थी कि टेक्नो मेन सॉल्ट लेक मिलेगी तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो उन्हें ये सारी डॉक्यूमेंट्स को ही लेकर जानी है। यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट SC ST सर्टिफिकेट हो गई, PWD सर्टिफिकेट हो गई, या फिर TFW कैंडिडेट हो तो तुम्हारी TFW सर्टिफिकेट हो गई। ये सारी चीजें तुम्हें लेकर जानी होगी। चलो अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन हैव द फॉलोइंग आउटकम्स। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने माइंड में रखना। प्रेजेंट अलॉटमेंट में बी कैंसल्ड इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर द present allotment due to his or actual academic scores, category certificate. Such candidate will be automatically considered in the next round with their revised academic score, category certificate etc. तो देखो, अगर तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगी, तुम प्रोड्यूस नहीं करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, या फिर तुम्हारे एकेडमिक स्कोर में कोई गड़बड़ी होगी, अगर तुम्हारी वहां से वेरिफिकेशन कैंसिल होती है तो तुम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट राउंड जो तुम्हें मिली होगी फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में, वो चीज तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, वो सीट तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी। इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट फॉर हिज और फर्स्ट चॉइस। अब देखो, अगर तुम्हारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है और तुम्हें फर्स्ट चॉइस जो तुमने फिल किया था, सपोज तुमने 10 चॉइस को फिल किया, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 चॉइस को तुमने फिल किया। सपोज तुमने फर्स्ट में जादवपुर यूनिवर्सिटी को रखा था, सेकंड में तुमने IIM रखा था, थर्ड में तुमने मान लो कोई भी रखा था, JGC, जो भी रखे हो, जैसे भी तुम रखे हो, और तुम्हें मान लो जादवपुर यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल जाती है, तो तुम फिर यहाँ पर तुम्हें एडमिशन करवानी ही होगी। अगर तुम यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाते हो तो तुम्हारी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर मैं तुम्हें आगे देखो बता दे रहा हूँ, सच कैंडिडेट मस्ट ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन, यानी कि तुम्हें नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल करनी होगी। जैसे तुम्हारी फर्स्ट चॉइस तुम्हें मिल जाएगी, जो भी फर्स्ट चॉइस तुमने फिल किया होगा, अगर वो मिल जाती है तो तुम्हें नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल करनी है। नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल करोगे और तुम्हें वो जाकर वो सारी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी है और एडमिशन भी करवा लेनी है उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में फर्स्ट राउंड में ही। आई होप तुमने करवा लिया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट राउंड की बात है, तो तुमने करवा लिया होगा। और वहां से फिर तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग रेसिप्ट को कलेक्ट कर लेनी है। ऑन द अदर हैंड, इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, PI रिपोर्टिंग, हिज और प्रेजेंट अलॉटमेंट विल बी कैंसल एंड ही सी विल बी डिबेट फ्रॉम एनी सीट अलॉटमेंट इन द नेक्स्ट राउंड। इसके बाद तुम किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं होगी और तुम्हें कोई भी सीट आगे फर्दर किसी भी राउंड में नहीं अलॉट की जाएगी। यहाँ से तुम्हारी WPGEE 2024 के काउंसलिंग से तुम बाहर हो जाने वाले हो। तुम्हें अगर फर्स्ट चॉइस मिलती है और तुम अगर वहां पर
जाकर अपनी एडमिशन नहीं करवाते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी ये पॉइंट। अब चलो मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज और सेकंड और लेटर चॉइस। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज तुमने कोई फर्स्ट चॉइस फिल किया, सेकंड चॉइस फिल किया, थर्ड फिल किया, फोर्थ फिल किया, ऐसे करके तुमने 70-80 चॉइस को फिल किया होगा। अब तुम्हें सपोज कोई सेकंड में तुमने हल्दिया फिल किया, या फिर यहाँ पर टेक्नो फिल किया, या फिर यहाँ पर तुमने हेरिटेज फिल किया, जो भी फिल किया हो तुम आगे सारे चॉइस को फिल किया। तो सेकंड चॉइस से लेकर नेक्स्ट कोई भी चॉइस अगर तुम्हें मिलती है, तुम्हें अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है, फर्स्ट चॉइस अगर तुम्हें नहीं मिली, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी चॉइस अगर तुम्हें मिलती है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होने वाली है, ही सी कैन ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन इफ ही सी विश कैन कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर। तुम अगर चाहो तो नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, और जो भी चॉइस तुम्हें मिली होगी सेकंड से लेकर लास्ट तक कोई भी, तो तुम आ जाकर एडमिशन करवा सकते हो और नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल कर देना। सच कैंडिडेट हाउएवर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। हाँ, जैसे ही तुम एडमिशन करवा लोगे फिर तुम मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मोर ओवर इफ द कैंडिडेट ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन एंड देन डज नॉट कंप्लीट एडमिशन, हिजर प्रेजेंट अलॉटमेंट विल बी कैंसल एंड ही सी विल बी डेविएट फ्रॉम एनी सीट अलॉटमेंट इन फ्यूचर राउंड। अगर तुम नो अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल कर देते हो और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंट अलॉटमेंट तो कैंसिल ही हो जाएगी और आगे तुम किसी राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही बता दिया है, नो अपग्रेडेशन फॉर्म और यस अपग्रेडेशन फॉर्म की सारी रूल्स तुमने बता दिया था, तो तुम जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की भी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना तुम्हें कौन सी फॉर्म को फिल करनी है। तुम्हें अगर एडमिशन लेनी होगी और तुम्हें अगर तुम चाहते हो अगर आगे कोई राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो भी तुम फिल करना। अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो यस नो के बारे में, तो तुम नीचे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, तुम वहां पर से जाकर उसे देख लो। इफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज सेकंड और लेटर चॉइस, देन आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर यस अपग्रेडेशन एंड नॉट टेक एडमिशन इन फर्स्ट राउंड। यानी कि तुम चाहे तो यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लेना, और उसके बाद तुम चाहे तो एडमिशन में नहीं भी ले सकते हो। तुम नेक्स्ट राउंड की वेट करना है। ये मैंने पहले भी बताया था कि तुम फाइनल राउंड की वेट करो, फाइनल राउंड की अलॉटमेंट आ जाएगी यानी कि सेकंड राउंड की, उसके बाद तुम उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा लेना। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लेनी थी। आई होप तुमने करवा लिया होगा फर्स्ट राउंड, क्योंकि ऑलरेडी पास हो चुकी है। सच कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर पॉसिबल अपग्रेडेशन इन सेकंड राउंड, यानी कि तुम्हें कंसिडर किया जाएगा सेकंड राउंड में, अगर पॉसिबल हुई तो तुम्हारी अपग्रेडेशन हो जाएगी। अब देखो, इफ आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट नाइदर ऑप्ट फॉर यस अपग्रेडेशन नॉर फॉर नो अपग्रेडेशन, ही सी विल बी कंसिडर्ड नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिशन एंड विल बी डिवेट फ्रॉम एनी सीट अलॉटमेंट इन फ्यूचर राउंड, दैट इज आउट। यानी कि तुम काउंसलिंग प्रोसीजर से आउट हो जाओगे और तुम्हें यहाँ पर से इसके बाद कोई भी चॉइस फिल करने या फिर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने या फिर कोई भी सीट अलॉटमेंट तुम्हें नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैंने बोला था यस अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो फिल करनी ही होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी, कॉलेज जाना ही होगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगी तुम्हें। तो आई होप तुम्हें ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आउटकम्स वाली पॉइंट्स थी। ये पॉइंट मैं फिर से बता देता हूँ, इफ आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, द कैंडिडेट नाइदर ऑप्ट फॉर यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन, यानी कि तुम यस या नो अपग्रेडेशन फॉर्म को ऑप्ट नहीं करते हो, यानी कोई एक फिल नहीं करते हो, ही सी विल बी कंसिडर्ड नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि तुम यहां पर से फिर काउंसलिंग राउंड से बाहर कर दिया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो WBJE की काउंसलिंग में या फिर एडमिशन लेने में। चलो मूव करते हैं राउंड 2 अपग्रेडेशन वाली राउंड के ऊपर, और यहाँ पर मैं तुम्हें सारी चीजें बता देता हूँ। द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विल बी कंसिडर्ड इन राउंड 2, यानी कि जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए थे राउंड 1 में वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर देख लो, those who did not get any allotment in round 1 वो एलिजिबल होंगे। those who have paid the seat acceptance fee, completed document verification and opted for yes upgradation, यानी कि सपोज तुम्हें कोई 4th 5th चॉइस मिली है और तुम जो है अपग्रेडेशन के लिए लगाए थे कि तुम्हें 1st 2nd 3rd में से कोई चॉइस मिल जाए, तो तुम भी एलिजिबल होगे। those who have paid the seat acceptance fee, completed document verification but allotment in round 1 was cancelled due to various reason other than academic eligibility, वो भी एलिजिबल होगे। सपोज तुम्हारी कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, सपोज तुमने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाया था EWS का, या फिर जो भी तुम्हारी अगर कोई सर्टिफिकेट होगी वो तुम अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, तो तुम भी एलिजिबल होगे। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी को पे किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट की थी। अब देखो, द अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द प्री शेड्यूल्ड डेट, तो जो भी डेट दिया गया है तुम्हें, जो WBJE की वेबसाइट पर डेट्स दिया गया था सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के लिए, उसी डेट पे अलॉटमेंट आएगी। राउंड 2 बीइंग द लास्ट एंड फाइनल नॉर्मल राउंड, देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर अपग्रेडेशन, क्योंकि राउंड 2 ऑलरेडी तुम्हें पता है कि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद सिर्फ मॉप अप बचेगी, तो ये मेन जो राउंड है इसकी फाइनल राउंड है ये, इसके बाद और कोई अपग्रेडेशन की चांसेस नहीं रह जाएगी। तो देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इट इज एसेंशियल टू नोट दैट
इफ सीट इज अपग्रेडेड, यानी अगर सीट अपग्रेड हो जाती है, द अर्लियर अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड। तो देखो इसका क्या मतलब है, सपोज तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 8 चॉइस तुमने फिल किया था, तुम्हें सपोज 7 चॉइस मिली थी, और जो भी चॉइस मिली है, मान लो तुम्हें हल्दिया मिला है और तुमने यहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, एडमिशन करवा लिया, तब तो तुम एलिजिबल ही नहीं होगे इस राउंड के लिए। हाँ, लेकिन अगर तुमने ये करवा कर और यहाँ पर तुमने यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल किया था कि तुम्हें ऊपर वाली कोई चॉइस मिल जाए, ऊपर टॉप 6 जो चॉइस रह गई है, तो अगर तुम्हें मिल जाती है कोई चॉइस, सपोज तुम्हें कोई 4th या 5th चॉइस मिल गई इस राउंड में, सेकंड राउंड में, तो तुम्हारी ये वाली जो चॉइस है ना, ये चॉइस तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, तुम्हें फिर ये चॉइस नहीं मिलने वाली है। तो अब तुम्हें यहाँ पर जो भी होगी, अगर सपोज तुमने कोई फालतू कॉलेज को यहाँ पर फिल करके रखा होगा, तो तुम्हें वहीं पर जाके एडमिशन लेनी होगी। और अगर तुमने IIM, हेरिटेज ये सब फिल किया है, या फिर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी तुम्हारी ऊपर फिल की हुई है, अगर तुम्हें वो मिलती है तो तुम वहाँ पर जाकर एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन हाँ, ये वाली चॉइस तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी और ये फिर तुम्हें मिलने वाली नहीं है। आई होप तुम्हारी ये पॉइंट क्लियर हो गई। द सीट विल देन बी अलॉटेड टू अदर डिजर्विंग कैंडिडेट एज पर मेरिट, यानी कि जो भी दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, जिनका भी वो मार्क्स होगा या रैंक होगा पर्टिकुलर, उन्हें वो कॉलेज मिल जाएगी। एज सच द अर्लियर कैंडिडेट कैन नॉट रिजर्व द अपग्रेड, ही सी कैन नॉट क्लेम हीजर अर्लियर अलॉटमेंट बैक, यानी कि पहले वाली जो चॉइस होगी वो तुम फिर से क्लेम नहीं कर सकते हो, तुम्हें नई वाली जो चॉइस तुम्हें मिलेगी, तुम्हें वहीं पर जाकर एडमिशन करवानी होगी। On the other hand, if seat is not upgraded, the earlier seat would remain reserved retained for the candidate। वो जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, अगर तुम्हें ऊपर वाली अपग्रेडेड सीट नहीं मिलती है कोई भी, तो तुम्हें जो भी चॉइस मिली होगी फर्स्ट राउंड में, वो तुम्हारे पास रहेगी, तुम वहाँ पर जाकर एडमिशन करवा सकते हो सेकेंड राउंड के बाद। अब देखो, देयर विल बी द फॉलोइंग आउटकम फॉर सेकंड राउंड अलॉटमेंट, यानी कि राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद क्या क्या आउटकम हो सकती है वो यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो, वीडियो की अब तक की जो पार्ट थी वो ऑलरेडी तुम्हारे साथ हो चुकी है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी थी, एडमिशन होना था, जो भी चीज़ें थी वो फर्स्ट राउंड की हो चुकी है। अब जो है राउंड 2 की आउटकम के बाद क्या क्या होने वाली है, तुम कैसे काउंसलिंग फ़ी रिफंड करवाओगे, या फिर अगर तुमने एडमिशन करवा लिया है वहाँ से तुम्हें रिफंड करवानी है तो क्या होगा, या फिर तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो तुम्हें कैसे करवानी है राउंड 2 में, वो सारी चीज़ें अब से मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो तुम्हें अब आगे करनी है। तो चलो देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखा है। देयर कैन बी फॉलोइंग आउटकम ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट, यानी कि राउंड 2 अलॉटमेंट के बाद क्या क्या आउटकम हो सकती है। द अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड टू कैंडिडेट्स फर्स्ट चॉइस। अब देखो, कैंडिडेट फर्स्ट चॉइस जो है, इसका क्या मतलब है, सपोज तुमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके तुमने 10 चॉइस को फिल किया था, और तुम्हें जो है फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में सपोज तुम्हें 4th चॉइस मिली थी, यहाँ पर तुमने हल्दिया को फिल किया था, और यहाँ पर तुमने सपोज हेरिटेज फिल किया, यहाँ पर तुमने टेक्नो फिल किया, और यहाँ पर तुमने सपोज JU को फिल किया। अब देखो, अगर तुम्हें हल्दिया मिली थी, यहाँ पर 4th चॉइस मिली थी तुम्हें फर्स्ट राउंड में, और तुमने यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था फर्स्ट राउंड में, और तुमने यस अपग्रेडेशन फॉर्म को फिल किया था, तो तुम एलिजिबल थे ऊपर अपग्रेडेड चॉइस के लिए। तो तुम्हें अब इस बार जो है तुम्हें फर्स्ट चॉइस मिल गई है, यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल गई है इस चॉइस, सेकंड चॉइस की अलॉटमेंट, सेकंड राउंड के अलॉटमेंट में तुम्हें ये JU मिल गई है। तो अब क्या करना है तुम्हें, वो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। द कैंडिडेट नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू पे अगेन द सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने की जरूरत नहीं है, तुमने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी पे कर दिया था। बट ही सी मस्ट डाउनलोड अ न्यू अलॉटमेंट लेटर रिपोर्ट टू द न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तुम्हें न्यू अलॉटमेंट लेटर मिलेगी, तुम्हें WBJE की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, और तुम्हें जो नई अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगी, जहाँ भी तुम्हें कॉलेज मिलेगी, वहाँ पर जाकर तुम्हें कंप्लीट करनी है एडमिशन की प्रोसीजर को, क्योंकि ये फाइनल राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होनी है, तो तुम्हें वहाँ पर जाकर एडमिशन करवानी ही होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, his or present allotment will be cancelled and he से will be diverted from any seat allotment in any future round। यानी कि अगर तुम वहाँ पर जाकर एडमिशन नहीं करवाते हो, अगर तुम्हें फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, अगर तुम एडमिशन करवाने नहीं जाते हो, तो तुम्हारी वो चॉइस तो कैंसिल होगी ही होगी, और तुम आगे कोई राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगी, यानी कि जो मॉपअप राउंड होने वाली है उसके लिए भी तुम एलिजिबल नहीं होगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एनी फ्यूचर राउंड, यानी कि जो भी आगे राउंड हो रही है वो उसके लिए तुम एलिजिबल नहीं होगी, यानी कि मॉपअप राउंड के लिए तुम्हारी कोई चांसेस नहीं रहेगी। अब देखो, द अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड बट टू सेकंड और लेटर चॉइस, यानी कि अगर तुमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 चॉइस फिल किया था, सपोज तुम्हें फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में 8 चॉइस मिला था, और तुमने यस अपग्रेडेशन के लिए से लगा दिया था, यस अपग्रेडेशन के लिए तुमने लगाया था, तो तुम्हें ऊपर वाली कोई चॉइस मिलने वाली थी। अब सपोज तुम्हें फर्स्ट चॉइस तो मिली नहीं है, फर्स्ट चॉइस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो तुम्हें सपोज सेकंड से लेकर 7th तक जो भी चॉइस है उसमें से कोई कॉलेज मिल गई, सपोज तुम्हें 4th वाली कोई कॉलेज यहाँ पर तुम्हें मिल गई, तो तुम्हें
तुम्हारे लिए क्या क्या कंडीशंस है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सच कैंडिडेट्स में डिसाइड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑफ अपग्रेडेड अलॉटमेंट एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज फॉर विच ही सी मस्ट डाउनलोड अ न्यू अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर तुम चाहो तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा सकते हो और तुम्हें उसके लिए अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करनी है और उस कॉलेज में जानी है और सारी चीज़ें करनी है। इन सच केस ऑफ एडमिशन द कैंडिडेट्स नॉट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। अगर तुम एडमिशन करवाने चले जाते हो तो फिर मॉपअप राउंड के लिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और वहाँ तुम एलिजिबल भी नहीं होगे। ऑन द अदर हैंड दे मे डिसाइड नॉट टू बी एडमिटेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ अपग्रेडेड अलॉटमेंट। अब सपोज तुम्हें कोई ऐसी अपग्रेड होकर कोई ऐसी कॉलेज मिल गई जहाँ की ना तो ब्रांच अच्छी है, ना कॉलेज अच्छी है, ना प्लेसमेंट अच्छा है, तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। ऑब्वियसली तुम नहीं लेना चाहोगे वहाँ एडमिशन, तो तुम चाहो तो वहाँ पर एडमिशन छोड़ सकते हो। इन सच केस द कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। तब जाकर तुम मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो गया अगर तुम उस कॉलेज जाकर एडमिशन नहीं लेते हो। लेकिन हाँ, फिर मैं बोल रहा हूँ जिसे फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी उसे तो जाकर एडमिशन लेना ही होगा। अगर वो एडमिशन नहीं लेते हो तो वो वहीं से बाहर हो जाओगे, ना वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होगे, ना ही वो उस कॉलेज के लिए उसके बाद कभी एलिजिबल होगे। अब देखो आगे, द अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल। यानी कि अगर तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई चॉइस थी, जो भी तुम्हें फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में मिला था और वही रह गया और तुम्हें अपग्रेडेड चॉइस नहीं मिली, कोई चॉइस अपग्रेड तुम्हारा नहीं हुआ, सच कैंडिडेट मे डिसाइड टू टेक एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्लियर अलॉटमेंट एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज। ये नहीं कि अगर तुम्हारा अपग्रेड नहीं हुआ, जो भी कॉलेज में तुम गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तुम्हें उसी कॉलेज में फिर से जानी है और एडमिशन करवा लेनी है। अगर तुम चाहो तो करवा सकते हो। इन सच केस ऑफ एडमिशन द कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। और अगर तुम एडमिशन करवा लेते हो तो उसके बाद तुम मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ऑन द अदर हैंड इफ दे डिसाइड नॉट टू एडमिट टू द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्लियर अलॉटमेंट, यानी अगर तुम जो भी अलॉटमेंट हुई थी फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट ही रह गई है तुम्हारी, क्योंकि यहाँ तो अपग्रेड हुई नहीं है, तो तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो। सपोज क्योंकि तुम्हें फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में वो सीट अच्छी नहीं लगी थी इसलिए तुमने अपग्रेडेशन पे लगाया था, सेकंड राउंड में तुम्हारी अपग्रेड नहीं हुई, वही चॉइस रह गई और तुम्हें वो चॉइस अच्छी नहीं लग रही है, तो तुम चाहो तो उस चॉइस को भी छोड़ सकते हो, फिर तुम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो चॉइस फीलिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। यही सब कारण है कि बहुत सारे बच्चों को अच्छी चॉइस नहीं मिली है, फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में कोई भी चॉइस नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी हुआ है कि उन्हें जो चॉइस मिली है या फिर जो भी कॉलेज मिली है वहाँ उसे अच्छी ब्रांच नहीं मिली है। ये सब का मेन रीज़न है चॉइस फीलिंग। मैंने बार बार बोला था चॉइस फीलिंग अच्छे से करना, काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तभी तुम्हें एक अच्छी कॉलेज मिलने वाली है। अब देखो, कैंडिडेट अलॉटमेंट वाज कैंसल्ड इन राउंड 1 ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट अलॉटेड इन राउंड 2। यानी कि मैंने बताया था राउंड 1 में तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तुम्हारी वो कैंसिल हो गई थी, कोई तुमने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, कोई सर्टिफिकेट हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गई या फिर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, तुम अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे और अगर तुमने सेकंड राउंड के अलॉटमेंट में तुम्हें अलॉट हो गई है कोई कॉलेज, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद द अलॉटमेंट लेटर एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि जो भी तुम्हारी इंस्टीट्यूट अलॉट होगी नई राउंड में, उसकी अलॉटमेंट लेटर तुम्हें डाउनलोड करनी है और वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में चले जाना है। अदरवाइज द अलॉटमेंट विल स्टैंड कैंसल्ड एंड ही सी विल बी डिवर्ड फ्रॉम एनी सीट अलॉटमेंट इन फ्यूचर राउंड। यानी कि अगर तुम नहीं जाते हो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो तुम्हारी वो सीट कैंसिल हो जाएगी और तुम फ्यूचर राउंड यानी कि मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तुम ये कर सकते हो, वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, एडमिशन मत लेना, वो तुम कर सकते हो, तब फिर तुम मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होगे। वो चीज़ें मैं तुम्हें आगे अभी बताने वाला हूँ। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कैन हैव द फॉलोइंग आउटकम। जो तुम सेकंड राउंड में जो तुम्हें सीट अलॉट होगी वहाँ तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाओगे उसके बाद क्या क्या होने वाली है वो देखो। प्रेजेंट अलॉटमेंट मे बी कैंसल इफ कैंडिडेट इज फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर इट बाय एक्चुअल एकेडमिक स्कोर कैटेगरीज सर्टिफिकेट कैंडिडेट, सच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। यानी कि अगर तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर जो भी एकेडमिक स्कोर होगी उसके कारण अगर तुम एलिजिबल नहीं होते हो तो तुम फिर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए तुम्हें वो राउंड के अलॉटेड कॉलेज में जानी होगी। यानी कि सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट होगी वहां पर तुम्हें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी। उसके बाद की चीजें हैं ये। इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड ही सी हैज बीन अलॉटेड अ सीट, अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है और तुम्हारी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो तुम्हें अगर मिल जाती है सेकंड राउंड के अलॉटमेंट में, ही सी मस्ट कंप्लीट एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट। यानी कि जो भी तुम्हारी इंस्टीट्यूट मिलेगी तुम्हें वहां जाकर एडमिशन करवानी होगी और एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होते ही तुम्हारी जो है वो कॉलेज कंफर्म हो जाएगी। अदरवाइज इफ दे डू नॉट कंप्लीट एडमिशन
it will be considered that he is not interested in admission and will be debarred from any seat allotment in mop-up round। यानी कि तुम्हारी अगर फर्स्ट चॉइस मिलती है और तुम वहाँ एडमिशन नहीं करवाते हो तो तुम फिर मॉप-अप राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं होगे और फिर ये आगे किसी राउंड में तुम्हें कोई सीट नहीं मिलने वाली है, तुम WBJEE 2024 की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इसलिए फर्स्ट चॉइस जिसे भी मिलेगी उसे एडमिशन करवानी ही होगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी अच्छे से चॉइस को फिल किए होते हैं और सबका मन होता है कि उसे फर्स्ट चॉइस जो होती है उसकी वो मिल जाए। तो हाँ, अगर तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हें वहाँ जाकर एडमिशन करवानी ही होगी, नहीं तो तुम सारे राउंड से आगे बाहर हो जाओगे, यानी मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड ही सी हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन हिज सेकंड और लेटर चॉइस, यानी कि तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना भी चॉइस को फिल किया था, तुम्हें अगर सेकंड से लेकर इसके नीचे कोई भी चॉइस अगर मिलती है तो तुम अगर वहाँ चाहो तो जाकर एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो उस इंस्टीट्यूट में, और इस केस में तुम फिर मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और अगर हाँ तुमने सिर्फ डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाई सेकंड राउंड में, तुमने एडमिशन नहीं करवाया वहाँ पर जाकर, तो फिर तुम जाकर मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब क्या है, सेकंड राउंड की जो भी अलॉटमेंट होगी तुम्हारी वहाँ जानी है, तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। अब तुम चाहो तो एडमिशन करवा सकते हो और तुम चाहो तो एडमिशन नहीं भी करवा सकते हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हारी फर्स्ट चॉइस होगी तो तुम्हें करवानी ही होगी। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये है सेकंड से लेकर उसके नीचे वाली चॉइस के लिए। फर्स्ट चॉइस अगर तुम्हें मिलती है तो तुम्हें वहीं जाकर एडमिशन करवानी होगी और तुम आगे किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं होगे उसके बाद। अब देखो, द कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड एंड गेट अ फ्रेश अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड, यानी अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं मिली थी, सेकंड राउंड में फर्स्ट टाइम तुम्हें कोई कॉलेज मिली है, द कैंडिडेट मस्ट पे अ सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 5,000 की पे तुम्हें करनी है सीट एक्सेप्टेंस फी। उसके बाद तुम्हें अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करनी है और फिर उस कॉलेज में जाकर तुम्हें इंस्टीट्यूट में जाकर तुम्हारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी है। ये तुम्हारी एडमिशन की चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो करवा सकते हो, चाहो तो नहीं करवा सकते हो। अदरवाइज द अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड एंड ही सी विल बी डिबेयर्ड फ्रॉम एनी अलॉटमेंट इन द मॉप-अप राउंड। तुम अगर उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को नहीं करते हो तो तुम आगे फिर किसी भी राउंड में एलिजिबल भी नहीं होगे और तुम्हारी वो भी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या क्या आउटकम हो सकती है यहाँ पर, अगर तुम्हें पहली बार चॉइस मिल रही है तो वहाँ पर क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है। देखो, प्रेजेंट अलॉटमेंट मे बी कैंसल इफ कैंडिडेट इज फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर इट बाय एक्चुअल एकेडमिक स्कोर कैटेगरी सर्टिफिकेट सच कैन पार्टिसिपेट इन मॉप-अप राउंड। और अगर यहाँ पर से तुम्हारी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर एकेडमिक स्कोर के कारण तुम यहाँ से तुम्हारी सीट कैंसिल होती है या फिर तुम्हारी अलॉटमेंट कैंसिल होती है तो तुम मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर से तुम्हारी सारी सर्टिफिकेट सारी स्कोर सब चीज़ों को रेडी करके अच्छे से रखना होगा, फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम मॉप-अप राउंड में। अब देखो, इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड ही सी हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट चॉइस ही सी मस्ट एडमिट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ऑलरेडी मैं ये बता दिया हूँ बार बार, जो भी फर्स्ट चॉइस मिलेगी वहाँ जाकर तुम्हें एडमिशन करवानी ही होगी। अदरवाइज इफ दे डोंट टेक एडमिशन इट विल बी कंसिडर्ड ही सी इज नॉट इंटरेस्टेड, और तुम फिर मॉप-अप राउंड से भी एलिजिबल नहीं होगे और सारे राउंड से तुम बाहर हो जाओगे। तुम अगर फर्स्ट चॉइस मिलती है और तुम एडमिशन नहीं लेते हो। इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड ही सी हैज बीन अलॉटेड इन सीजर सेकंड और लेटर चॉइस, यानी कि सेकंड चॉइस से लेकर नीचे कोई भी चॉइस मिलती है, तुम वहाँ चाहो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के छोड़ सकते हो। एडमिशन तुम्हारा ऊपर है, एडमिशन तुम चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं भी। फिर उसके बाद तुम अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो मॉप-अप राउंड के लिए एलिजिबल होगे। आई होप तुम्हें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई, कौन कौन मॉप-अप राउंड के लिए एलिजिबल है और कौन कौन विड्रॉल के लिए एलिजिबल है। ये सारी चीज़ें मैं सेकंड वीडियो में, इसी वीडियो की सेकंड पार्ट होगी, वहाँ पर डिस्कशन कर दूंगा और वहाँ अच्छे से समझा दूंगा कैसे तुम्हारी 5,000 रुपीज़ जो सीट एक्सेप्टेंस फी तुम पे की हो वो तुम्हारी रिफंड कैसे होगी, या फिर तुम्हें मॉप-अप राउंड में और कितना फी देना होगा पार्टिसिपेट करने के लिए। वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, तो तुम अब सेकंड पार्ट का वेट करो, बहुत जल्दी मैं सेकंड पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा।